कि 36 प्रकार के भोजन हो, पर हमारे जो ब्रह्मा भोजन है यानी हमारा सिंपल दाल रोटी, वो उस 36 प्रकार के भोजन से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ये है प्रसाद। तो आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 22 जनवरी 1990, पृष्ठ 156। अव्यक्तवाणी डेट 22 जनवरी 1990, पेज नंबर 156। बाप दादा ने श्रीमत दी है कि भोजन करने के पहले भोग लगाओ, पीछे खाओ। भोग लगाने का कर्म अगर नहीं करते और जल्दी जल्दी में खा लिया तो परिणाम क्या होगा? याद भूलने से जो ब्रह्मा भोजन का अन्न का मन पर प्रभाव पड़ना चाहिए, वो नहीं होगा। एक तो प्रभाव नहीं पड़ेगा और दूसरा बाप की श्रीमत न मानने का नुकसान होगा, क्योंकि अवज्ञा हो गई ना, उसका भी उल्टा फल मिलता है। फिर से बाप दादा ने श्रीमत दी है कि भोजन करने के पहले भोग लगाओ, पीछे खाओ। भोग लगाने का कर्म अगर नहीं करते और जल्दी जल्दी में खा लिया तो परिणाम क्या होगा? याद भूलने से जो ब्रह्मा भोजन का अन्न का मन पर प्रभाव पड़ना चाहिए, वह नहीं होगा। एक तो प्रभाव नहीं पड़ेगा और दूसरा बाप की श्रीमत न मानने का नुकसान होगा, क्योंकि अवज्ञा हो गई ना, उल्टा फल मिलता है। तो टॉपिक ही है कि याद में रहकर भोजन बनाने की या याद में रहकर के भोजन ग्रहण करने की। तो इस विषय में बाबा ने इसमें कहा है कि भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो पहले भोग लगाओ। अब भोग लगाने का अर्थ मंदिर में मूर्ति को भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम तो सब चैतन्य हैं, तो शिव बाबा को याद करके फिर भोजन खाना है। तो जैसे शिव बाबा को साथ में लेके जब हम खाने के लिए बैठते हैं, तो शिव बाबा को साथ में लेके बाबा को याद करके बाबा को खिला के फिर हमें खुद को भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो बाबा ने कहा अगर ऐसे याद करके भोग लगाने का कर्म यानी याद नहीं किया और जल्दी जल्दी में खा लिया, यानी जैसे भूख लगी है जोर से तो खाने के लिए बैठ गए और फटाफट थाली मिलते ही भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। तो बाबा ने पूछा है कि ऐसे अगर हमने बिना याद के खा लिए तो परिणाम क्या होगा? तो पहला, एक गलती से दो, इसके पीछे अवज्ञा दो है। जैसे एक तो माना नुकसान ये है कि याद हमने भूल गए। याद भूलने से बाबा ने कहा कि जो ब्रह्मा भोजन का महत्व है, हम पहले भी समझे थे कि ये तो प्रसाद है, इसका असर हमारे मन के ऊपर प्रभाव पर डालता है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा भोजन का जो असर मन के ऊपर पड़ना चाहिए वो नहीं होगा हमारा। हम इसके पहले भी समझे थे कि प्रसाद समझकर जब इसे ग्रहण करते हैं तो हमें तन मन धन
सभी में शक्ति प्राप्त होती है। तो फिर उस भोजन का असर मन के ऊपर जो पड़ना चाहिए प्रभाव, तो वो नहीं होगा। एक तो प्रभाव से वंचित, दूसरा हमने शिव बाबा की श्रीमत को नहीं माना, तो ना मानने से एक तो शिव बाबा की अवज्ञा कर दिया, तो फिर उसका फल जो है वो उल्टा निकलता है। तो एक श्रीमत को भूलने से दो नुकसान, इस एक पॉइंट से ये पता चलता है। बाबा ने कहा कि अगर हम शिव बाबा को याद करके भोजन ग्रहण नहीं किया, यानी पहले शिव बाबा को याद करके शिव बाबा को खिला के फिर बाद में अगर हमने खाया तो वो सही है। और अगर शिव बाबा भूल गए, याद ही नहीं रहा और हम फटाफट खा लिए, तो फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा भोजन का मन के ऊपर जो असर पड़ना चाहिए, एक तो वो असर नहीं पड़ा, दूसरी ये है कि हमने शिव बाबा की अवज्ञा की, तो दो नुकसान है ना। तो एक श्रीमत भूलने से दो नुकसान इस पॉइंट में समझें। आगे मुरली तारीख 5 अगस्त 68 पृष्ठ 3, मुरली डेट 5 अगस्त 1968 पेज नंबर। सारा समय याद नहीं रहती है, फिर भी कोशिश कर शुरू में और अंत में तो याद करो, तो भी कल्याण हो जाएगा, भोजन में भी ताकत हो जाएगी। शिवाय नमो कर भोजन शुरू कर दो, फिर पिछाड़ी में शिवाय नमो। सारा समय याद नहीं रहती है, फिर भी कोशिश कर शुरू में और अंत में तो याद करो, तो भी कल्याण हो जाएगा, भोजन में भी ताकत हो जाएगी। शिवाय नमः कर भोजन शुरू कर दो, फिर पिछाड़ी में शिवाय नमः। तो बाबा ने ये बताया है इस पॉइंट में कि सारा समय तो शिव बाबा याद नहीं रहता है भोजन ग्रहण करते समय। ऐसे तो जो ब्रह्मा बाबा के तन में जो शिव बाबा प्रवेश किए हुए थे, तो बाबा भी अपना अनुभव मुरली में बताए हैं कि एक गिट्टी खाता हूँ, दो गिट्टी खाता हूँ, फिर शिव बाबा का याद भूल जाता हूँ। तो बाबा ने इसलिए कहा कि उनके तन में तो शिव बाबा प्रवेश किए हुए थे, तब भी भूल जाते थे। तो बाबा ने इसलिए कहा कि पूरे समय हम याद नहीं कर सकते, तो कम से कम जब भोजन की शुरुआत तो पहले शिव बाबा को याद करें, और जब खत्म होता है तो तब भी शिव बाबा को याद करें। तो आदि और अंत याद में रहने के कारण मध्य का स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। आगे मुरली तारीख है 6 दिसंबर 68 पृष्ठ 1, मुरली डेट 6 दिसंबर 1968 पेज नंबर 1। उठते बैठते याद में रहना है, तब भोजन में भी बल आए। जो अच्छी रीत याद करते हैं वह बहुत प्रेम से भोजन बनाते हैं। उठते बैठते याद में रहना है, तब भोजन में भी बल आए। जो अच्छी रीत याद करते हैं वह बहुत प्रेम से भोजन बनाते हैं। तो इस पॉइंट में बाबा ने ये बताया है कि ब्रह्मा भोजन कौन बहुत अच्छा से बना सकते। तो बाबा ने कहा जो अच्छी रीति याद में रहेंगे। जैसे हम इसके पहले भी पॉइंट में समझे हैं कि भोजन बनाते समय एक दूसरे को याद दिला के कि शिव बाबा की याद में रह के भोजन बनाना है। तो इससे साबित हुआ कि जो व्यक्ति याद दिलाएगा कि शिव बाबा को याद करके भोजन बनाना है,
तो जरूर उस आत्मा को शिव बाबा याद है, तब औरों को याद दिलाया। तो इसलिए बाबा ने कहा कि उठते बैठते चलते फिरते अगर शिव बाबा याद है तो फिर भोजन में भी बल आए। आगे मुरली तारीख 29 जून 1970, पृष्ठ 3, मुरली डेट 29 जून 1970, पृष्ठ 3। खाना भी बहुत कम, जास्ती हवस न होनी चाहिए। याद में रहने वालों का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होता है। बहुतों की खाने में बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, ऐसी खुशी में सदैव रहे तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जावे। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटके आदि आते हैं, फिर कहते बाबा नींद आती है। पाकिस्तान में तो सबका खाना मुकर्रर था। एक एक बता देते थे हम 1 रोटी, हम 1.5 रोटी खावेंगे। उस हिसाब से रोटी पकाते थे, मांगने की दरकार नहीं। सब्जी भी रोटी के हिसाब से मिलेगी, ऐसे नहीं अच्छी सब्जी है तो जास्ती खा लेवे। बोलना बिल्कुल बंद था। अभी तो बहुत बच्चे हो गए हैं तो कंट्रोल नहीं कर सकते। भोजन एक रस होना चाहिए, ऐसे नहीं अच्छा भोजन है तो जास्ती खाना चाहिए, फिर बीमार हो पड़ते। तो बाबा ने इस पॉइंट में बताया है कि खान पान में हवस नहीं होनी चाहिए कि ये चाहिए वो चाहिए। तो याद में रह करके जब बाबा बोलते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा याद करते हैं तो वो तो खुशी की खुराक उन्हें प्राप्त होता है। तो इस हिसाब से भोजन जो है वो सूक्ष्म होना चाहिए, यानी कम। बाबा ने तो कहा है कि योगियों के निद्रा और भोजन दोनों ही कम होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को तो खुशी इस बात में होनी चाहिए कि हमें विश्व के मालिक बनना है या बाबा विश्व के मालिक बना रहे हैं। तो खुशी जब रहते हैं अधिक मात्रा में तो खान पान भी बहुत थोड़ा ही हो जाता है। और बाबा ने कहा कि अगर हम जास्ती भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो फिर झुटके आते हैं और बाबा को फिर हम बोलते हैं कि बाबा हमें नींद आती है क्लास में। तो फिर बाबा ने मिसाल दिया कि जब पाकिस्तान में यानी जब कराची में थे तो उस समय जो वो सर का सैंपल बना था तो वहां तो कायदे कानून नियम सब कुछ एक्यूरेट बने हुए थे, जो बाबा के श्रीमत के अनुकूल कार्य चलता था। वो जो स्वर्ग का सैंपल बना हुआ था तो बाबा ने कहा कि वहां पाकिस्तान में सबका खाना मुकर्रर था, यानी फिक्स। कौन व्यक्ति कितना खाएगा, यानी जो बाबा ने कहा कि कोई कह देते हैं कि हम 1 रोटी खाएंगे तो हम 1.5 रोटी खाएंगे, तो उस हिसाब से खाना बनाया जाता था। तो बाबा ने ये बताया कि मांगने की भी दरकार नहीं, जिन्होंने जितना बताया उतना ही खा लेते थे। और बाबा ने ये भी कहा कि सब्जी भी रोटी के हिसाब से मिलेगी। 1.5 रोटी है तो 1.5 रोटी के हिसाब से सब्जी, 2 रोटी है तो 2 रोटी के हिसाब से सब्जी। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि अच्छी सब्जी
बन गई तो फिर जास्ती खा लेवे। अगर अच्छी सब्जी बनी हुई है और उसके आधार से हम रोज के मुकाबले जास्ती खा लिए तो फिर वो हवश हो गए। तो बाबा ने कहा कि उस समय ऐसे नियम रहा कि जितना खाएंगे, जो जितना बताते थे तो उतना ही बनाया जाता था। तो बोलना भी बिल्कुल बंद था, यानी जैसे भोजन ग्रहण करते समय बोलना तो है ही नहीं, बाबा की याद में रह करके भोजन ग्रहण करना है। और खाते समय भी अगर हम बातचीत करते हैं तो तब भी मुंह खोलते हैं तो वो जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें हवा की प्रवेशता के कारण वो भी पचने में दिक्कत है। तो बात करते हुए खाना ग्रहण करना यानी भोजन करना वो तो गलत है, जो बाबा ने मिसाल दिया कि वहां बोलना बिल्कुल बंद था। और अभी का मिसाल दिया बाबा ने कि अभी जब बच्चे जास्ती हो गए तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बाबा ने कहा कि भोजन जो है वो एक रस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो जास्ती खा ले। और बाबा ने कहा कि जास्ती भोजन ग्रहण कर लिया, जास्ती खा लिया लालच में आकर तो फिर बीमार पड़ेंगे। तो ये याद में रहकर भोजन बनाने व खाने से फायदा वो टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसमें जो हम ये समझे थे कि जैसे बाबा ने ये कहा है ना कि हर चीज हमारे विधि पूर्वक होना चाहिए, तो खाना भी विधि पूर्वक खाते हो। बाबा ने कहा भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे है वैसे ही खा लेते हो, ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। अगर किसी को देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो, ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। तो इसमें जैसे हम भोजन बनाते हैं शिव बाबा के याद में, तो ब्रह्मा भोजन है तो उस भोजन के सबसे पहले अधिकारी है शिव बाबा, फिर पीछे बच्चे। तो जो भोजन आपने पकाया या बनाया, अब अगर कोई औरों को उस भोजन को देना है तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो शिव बाबा को याद करके, यानी शिव बाबा के लिए अलग से हमें, जैसे आप अपने लिए ही निकालेंगे क्योंकि आप ज्ञानी हैं, आपने बनाया तो वो जो ब्रह्मा भोजन बनाया वो तो आपके लिए हो ही गया, पर जैसे किसी औरों का भी हिस्सा उसमें है और वो व्यक्ति पहले खाने वाले हैं, तो उन्हें जब आप भोजन निकाल के दे रहे हैं तो पहले ही अलग से पहले खाना निकाल के रखे और फिर वो भोजन जो अलग से निकाला हुआ है तो उसे ग्रहण करने से पहले आप शिव बाबा को याद करके बाबा को खिला के फिर उस भोजन को ग्रहण कीजिए। नहीं तो फिर शिव बाबा को तो भोग नहीं लगाया, जो बाबा ने कहा कि जल्दी जल्दी खा लिए या औरों को दे दिए, तो फिर पहले अलग हिस्सा जरूर निकालिए। अब याद में रहकर भोजन बनाने व खाने का जो फायदा, तो पहले एक तो आज जो हम समझे, पहले का तो रिवाइज हो गया था, तो आज जो हम समझे एक श्रीमत की अवहेलना, यानी अगर हम शिव बाबा को याद करके भोजन नहीं खाए तो उससे दो नुकसान। एक तो हम ये समझे कि वो ब्रह्मा भोजन का जो असर मन के ऊपर पड़ना चाहिए वो नहीं होगा। दूसरा, हमने शिव बाबा की बात को न मानने के कारण वो हमारी नुकसान, यानी अवज्ञा किया शिव बाबा की, It's 4:30, रिजल्ट जो है वो उल्टा निकलता है। तो एक श्रीमत भूलने से दो नुकसान।
एक ब्रह्मा भोजन का असर मन पर नहीं पड़ा, मन शुद्ध नहीं होगा, और साथ ही साथ शिव बाबा के अवहेलना किया तो उसका रिजल्ट दूसरा निकलेगा। और ये भी समझे थे कि पहले और लास्ट में, जैसे पूरा समय हम शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, तो इसलिए भोजन ग्रहण करने से शुरुआत और भोजन का जब अंत होता है तब आदि और अंत शिव बाबा की याद में रहेंगे तो मध्य स्वतः ही सुधर जाएगा। कि जो याद में रहते हैं वो औरों को याद दिलाएंगे, और जो याद में रहते हैं वही अच्छा से शिव बाबा की याद में रहकर पवित्र ब्रह्मा भोजन बना सकते हैं। और बाबा ने कराची का मिसाल दिया था कि जब कराची में रहते थे तो उस समय खाना जो है वो हिसाब से बनता था, यानी सभी बता देते थे कौन कितना खाएंगे और उसके आधार से रोटी बनाया जाता था और उस रोटी के आधार से सब्जी प्राप्त होता था। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि सब्जी अच्छी बनी है तो फिर जास्ती खा लेवे, नहीं, अगर जास्ती खा लिया तो फिर बीमार पड़ेंगे। तो बाबा ने कहा पहले तो वहाँ बोलना भी मना था, यानी खाते समय बात करना भी मना है, और उस समय सब कंट्रोल में रहे, यानी नियम प्रमाण श्रीमत के अनुकूल चलते रहे। अब बच्चे तो बढ़ चुके हैं तो जिसके लिए बाबा ने कहा कि अब कंट्रोल नहीं कर सकते, पर बाबा तो समझानी देते ही है कि हमें हमारा जो भोजन है वो एक रस होना चाहिए। ऐसे ऊपर नीचे अवस्था, यानी अच्छा भोजन मिला तो जास्ती खा लेंगे, भोजन स्वादिष्ट नहीं लग रहा है जीव को तो फिर वो थोड़ा सा ही खाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये याद में रहकर भोजन बनाने की बात, इसे समझे। अब इसके साथ साथ खान पान के संबंधित कुछ 2-3 नियम अब देखते हैं। जैसे जितना हो सके खाना अपने हाथ से बनाकर खाना चाहिए, क्योंकि बाबा तो यही बोलते हैं कि जब हम भोजन बनाते हैं तो आंखों से और हाथों से वाइब्रेशन निकलता है। तो जब हम वाइब्रेशन बना शिव बाबा की याद में रह करके हम खुद अपने हाथों से खाना बनाएंगे तो फिर उसमें ताकत भरती जाएगी, और अगर वो दूसरों के हाथ का है तो वो वैसे जिस रीति आप याद कर सकते हैं वैसे वो तो नहीं कर सकते। इस प्रसंग में मुरली तारीख है 19 जून 76, पृष्ठ 3। मुरली तारीख है 19 जून 1976, पेज नंबर 8। बाबा की याद में रहे भोजन भी हाथ से बनाना है, हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को तो तुम्हारा कल्याण होगा, और याद में रहने से चीज भी अच्छी बनेगी। तो बाबा ने इस पॉइंट में बताया है कि जितना हो सके भोजन हमें अपने हाथ से बनाना है, हाथों से काम भी करना है और मन बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। तो याद में रहकर जब हम भोजन बनाएंगे तो वो अच्छी बनेगी।
और ब्रह्मा भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो उसमें तो ताकत आ जाती है, इसलिए शिव बाबा को याद करके अपने हाथों से खाना बनाना चाहिए। आगे है बीमारी अथवा लाचारी हालत में, जैसे ज्यादा बीमार है या ज्यादा उम्र हो गई है, ऐसी हालत में यदि अज्ञानियों के हाथ का बना हुआ खाना पड़े तो बाबा की याद में दृष्टि देकर खाना चाहिए। बनाने वाला कैसा भी वाइब्रेशन से बनाए, लेकिन बाबा की याद में खाने से उसका असर नहीं पड़ेगा। मुरली तारीख है 17 अप्रैल 1976, पृष्ठ 3। मुरली डेट 17 अप्रैल 1976, पेज नंबर 3। लाचारी हालत में किसके हाथ का खाना पड़ता है तो दृष्टि देकर खाना है। लाचारी हालत में किसके हाथ का खाना पड़ता है तो दृष्टि देकर खाना है। तो इसमें प्रसंग है कि अगर बहुत ज्यादा बीमार है, स्वयं से खाना बनाना संभव नहीं है, असमर्थ है, या फिर बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, तो ऐसी हालत अगर है और ये तो एक परिस्थिति है, तो ऐसे समय पे अगर अज्ञानियों के हाथ का बना हुआ खाना पड़े तो बाबा की याद में दृष्टि देकर खाना चाहिए। तो जैसे इसमें हम स्वयं तो बना नहीं पाए, किसी और ने हमारे लिए बना के दिया, तो फिर ऐसे समय पे हमें बाबा की गहरी याद में रहकर उस भोजन को ग्रहण करना है। अगर याद में कच्चे होंगे, याद भूल जाएंगे, शिवा को याद करके नहीं खाएंगे, तो फिर वो जो अज्ञानी ने बनाया तो उनका असर हमारे मन बुद्धि के ऊपर जरूर पड़ेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि अगर ऐसे लाचारी हालत में अगर कोई के हाथ का खाना खाए या खाना खानी पड़ रही है, तो ऐसे समय पे शिव बाबा को याद करते हुए, यानी शक्तिशाली याद करेंगे, शिव बाबा की दृष्टि देकर, माना बाबा से शक्ति लेकर उस भोजन के ऊपर दृष्टि डालकर संकल्प करेंगे कि बाबा की याद में, बाबा की शक्ति से, दृष्टि से ये भोजन जो है वो शुद्ध हो जाए, इसमें जो भी अशुद्धि है वो सब हट जाए। तो ऐसे संकल्प करते हुए बाबा की याद में भोजन ग्रहण करेंगे तो फिर उसका कोई बुरा असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। आगे, यदि कोई व्यक्तिगत समस्या के कारण खाना नहीं बना सकते हैं या बनाने का समय नहीं मिलता है, तो क्या ले सकते हैं? तो दूध, केला, दही, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, मूंगफली भी ले सकते हैं और कच्ची सब्जियां भी खा सकते हैं। प्रैक्टिस पक्की पड़ जाएगी तो ये सब खाने में हिर जाएंगे। जितना कायदा करेंगे उतना ही फायदा होगा। यानी अगर व्यक्तिगत समस्याओं के कारण खाना नहीं बना पा रहे, बना नहीं सकते या बनाने के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो ऐसे समय पर बाबा ने दूध, केला, दही, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग यानी कच्चे चने को भिगो के रखेंगे, फिर अंकुर कर लेंगे, तो ऐसे ही मूंग, मूंगफली, चना ये सब ले सकते हैं और कच्ची सब्जियां भी खा सकते हैं। पाने कहा जितना कायदा उतना फायदा होगा। आगे है, जब भी बाहर जाते हैं तो खाना अपने साथ ले जाना चाहिए। यदि लंबे सफर में खाना खराब हो जाता है
तो डबल रोटी, केला, दही खा सकते हैं। मुरली तारीख है 28 जून 85, पृष्ठ 1। मुरली डेट 28 जून 1985, पेज नंबर 1। रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होता है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ। सिर्फ बाप को याद करो। रास्ते में भूख लगती है तो खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होता है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ। सिर्फ बाप को याद करो। कौन सा? तो बाबा ने इसमें बताया है कि जैसे हम लंबे सफर में जाते हैं तो खाना अपने साथ ले जाना चाहिए, और अगर खाना खराब हो गया है तो ऐसे समय पर डबल रोटी, केला, दही आदि खा सकते हैं। पर बाबा ने साथ में ये भी बोला कि सिर्फ बाप को याद करो। हम डबल रोटी खाएंगे बाहर से लेकर के, तो शिव बाबा का याद भूलना नहीं है। आगे है, दूर यात्रा में जाते हैं तो दूध से आटा गूंथकर पूड़ी बनवा कर ले जा सकते हैं। इस प्रकार बनाने से 2-4 दिन तक भी खराब नहीं होगा। बाकी दूध, केला, दही, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, मूंगफली और कच्ची सब्जियां भी खा सकते हैं। बाकी मजबूरी की हालत में डबल रोटी भी खा सकते हैं। जैसे दूर यात्रा में जाते हैं तो ऐसे समय पर दूध से आटा को गूंथकर पूड़ी बनवा कर ले जाएंगे, तो इस प्रकार बनाने से 2-4 दिन तक वो खाना खराब नहीं होगा। बाकी दूध, केला, दही, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, मूंगफली, कच्ची सब्जियां, ये सब खा सकते हैं। यानी प्रैक्टिस पड़ जाएगी तो फिर इस खाने में हिर जाएंगे, आदत हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जब मजबूरी हालत है तो ऐसे समय पर डबल रोटी भी खा सकते हैं। आगे है, संगठन के दिन में भी जो भी ब्रह्मा भोजन मिलता है तो आप जितना खा सकते हैं उतना ही लेना चाहिए। अधिक लेकर फिर फेंकना नहीं चाहिए। संगठन के दिन जो ब्रह्मा भोजन प्राप्त होता है तो वो जितना हम खा सकते हैं या जितना खा पाएंगे उतना ही लेना चाहिए। अधिक लेकर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है ये शिव बाबा की कमाया हुआ ब्रह्मा भोजन है, ब्रह्मा की मेहनत से है। अब सबके सहयोग से यज्ञ चलता है, यानी सभी यज्ञ में भंडारे में डालते हैं, पर कमाई तो शिव बाबा की है ना। तो ये ब्रह्मा भोजन तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये वेस्ट नहीं होना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से जितना आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं उतना ले। आगे, मजबूरी की हालत में ऑफिस स्टाफ के साथ या पार्टी आदि में जाना पड़ता है तो फल, दूध, लस्सी आदि ले सकते हैं। बाकी घर गृहस्थी की तरफ से शादी मुरादी में जाना पड़ता है तो अपना खाना खुद बनाकर खाएं, या तो फिर फल आदि खा सकते हैं। मजबूरी की हालत में जैसे ऑफिस में स्टाफ के साथ
बैठ के खाना पड़ता है या पार्टी आदि अटेंड करना पड़ता है, तो ऐसे समय पर फल, दूध या लस्सी आदि ले सकते हैं। बाकी घर गृहस्थ के तरफ से जब शादी मुरादी में जाना पड़ता है तो फिर अपना खाना खुद बनाकर खाएं या तो फल आदि खा सकते हैं। आगे है, बांधेली माताओं को परिवार वालों के लिए नॉनवेज खाना, प्याज, लहसुन आदि का बनाना पड़ता है, तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? तो उत्तर है, ये शिवाओं के डायरेक्ट महावाक्य है, यदि घर वालों के लिए अशुद्ध खाना बनाना पड़ता है तो मजबूरी हालत में मुंह पर पट्टा बांधकर बाबा की याद में बना दीजिए, लेकिन स्वयं मत खाइए। प्रश्न ये है कि बांधेली माताओं को परिवार वालों के लिए नॉनवेज खाना, प्याज, लहसुन आदि का बनाना पड़ता है, तो क्या करना चाहिए? ये डायरेक्ट महावाक्य है कि यदि घर वालों के लिए अशुद्ध खाना बनाना पड़ता है तो मजबूरी हालत में मुंह पर पट्टा बांधकर बाबा की याद में बना दीजिए, लेकिन स्वयं मत खाइए। तो बाबा ने इसमें बताया है कि ये तो मजबूरी है, उनके लिए बनाना पड़ेगा, तो मुंह में बांधकर, पट्टा बांधकर, यानी रुमाल आदि बांध के, पट्टा बांध के, फिर बाबा की याद में रह करके उसे बनाना है, पर उस भोजन को स्वयं नहीं खाना है क्योंकि वो अशुद्ध भोजन है। आगे है, माताओं को बच्चों के लिए प्याज, लहसुन आदि बनाना पड़ता है, प्याज, लहसुन आदि का खाना जैसे बनाना पड़ता है, तो क्या उसी बर्तन से अपना खाना बना सकते हैं? ऐसे तो बर्तन अलग करने के लिए ही नियम बनाया गया था, तो बाबा ने ऐसे कहा था कि बर्तन अच्छी तरह साफ करके पहले अपने लिए बनाकर फिर परिवार वालों के लिए बनाएं। बर्तन को अच्छी तरह से साफ करके पहले अपने लिए बना ले, फिर परिवार वालों के लिए बनाएं। आगे है, यदि परिवार वाले अज्ञानी लोग खाना टच कर देते हैं तो क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा कि कुछ नहीं होता है, बाबा की याद से खा सकते हैं। ऐसे तो एक वार्तालाप में बाबा ने कहा है कि उन्होंने टच करके अशुद्ध कर दिया, तो आप शिव बाबा की याद में रह के उसे टच कर दीजिए तो शुद्ध हो जाएगा। तो शिव बाबा को याद करके, शिव बाबा की याद में अगर उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। मुरली तारीख है 5 अगस्त 70, पृष्ठ 3। मुरली डेट 5 अगस्त 1970, पृष्ठ 3, पेज नंबर 3। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, प्रेम से चलो, खान पान में कोई को तंग भी न करना है। 2-4 रुपया जास्ती करके खर्चा होगा, उसको देखना नहीं होता है। खान पान में खर्चा थोड़े ही होता है। तबीयत ठीक न है तो दवाई भी करनी है, अपनी करते हैं तो औरों की भी करनी है, उसमें ढीला ना होना चाहिए। तो बाबा ने इसमें बताया है कि प्यार से चलना है परिवारजनों के साथ, खान पान में भी उन्हें तंग नहीं करना है। अगर 2-4 रुपया जास्ती खर्चा हुआ तो क्या होगा, पर उसको ना देख के खान पान में, जैसे तबीयत कोई की खराब है तो उनकी दवाई करना है, जैसे हम अपने लिए सोचते हैं तो औरों के लिए भी सोचना है, उसमें ढीलापन नहीं होना चाहिए।
इसे एक बार रिपीट करते हैं। जितना हो सके खाना अपने हाथ से बना के खाना चाहिए। दूसरी बात ये समझे थे कि अगर बीमार है, लाचारी हालत है, तो अज्ञानियों के हाथों का अगर बना हुआ खाना पड़े तो ऐसे समय पर बाबा की याद में दृष्टि देकर उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। तो फिर बुरा असर या उस अज्ञानी के हाथों का बनाया हुआ खाने का खराब असर हमारे ऊपर नहीं होगा। और ये समझे थे कि यदि कोई व्यक्तिगत समस्याओं के कारण खाना नहीं बना सकते हैं या बनाने के लिए समय नहीं मिलता है, तो ऐसे समय पर दूध, केला, दही, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, मूंगफली भी ले सकते हैं, या तो कच्ची सब्जियां भी खा सकते हैं। और ऐसे जितना कायदा करेंगे तो उतना फायदा रहेगा। और अगर लंबे समय जैसे सफर में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो अपने साथ खाना लेके जाना चाहिए। और अगर खाना खराब हो जाता है तो फिर डबल रोटी, केला, दही भी खा सकते हैं। और अगर मजबूरी की हालत है तो फिर ऐसे समय पर डबल रोटी खा सकते हैं, पर बाबा की याद में रहकर। और ये भी समझे थे कि दूर यात्रा में जाते हैं तो दूध से आटा गूंथ कर पूड़ी बनाकर ले जाएंगे। तो इस प्रकार बनाने से 2-4 दिन तक वो खाना खराब नहीं होगा। बाकी एक कच्चा अंकुरित जो भी है वो कच्चा सब्जी या तो दूध, केला, दही ये सब ले सकते हैं। और संगठन के दिन जो ब्रह्मा भोजन मिलता है, तो ब्रह्मा भोजन जितना हम खुद खा सकेंगे, ग्रहण कर सकेंगे, उतना ही लेना चाहिए। अधिक लेकर के फिर उसे फेंकना नहीं चाहिए। अगर मजबूरी हालत में ऑफिस स्टाफ के साथ या पार्टी आदि में जाना पड़ता है तो फल, दूध, लस्सी आदि ले सकते हैं। बाकी गृहस्थ के तरफ से, घर गृहस्थ की तरफ से जब शादी मुरादी में जाना पड़ता है तो अपना खाना खुद बनाकर खाएं या तो फिर फल आदि खा सकते हैं। बाकी बांधेली माताओं के लिए कि अगर मजबूरी हालत में घर वालों के लिए प्याज, लहसुन आदि का खाना बनाना पड़ता है, तो ऐसे समय पर बाबा ने कहा मुंह पर पट्टा बांधकर शिव बाबा की याद में रह करके वो भोजन बनाना चाहिए, और उस भोजन को स्वयं को नहीं खाना है। और अज्ञानी लोग अगर खाना को टच कर देते हैं तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा कि कुछ नहीं होता है, बाबा की याद से खा सकते। यानी जैसे उन्होंने टच किया और फिर हम शिव बाबा की याद में रह करके उस भोजन को टच करेंगे, दृष्टि देंगे, तो फिर वो भोजन शुद्ध हो जाएगा और फिर शिव बाबा की याद में रह करके उसे ग्रहण करना है। आगे कल जैसे टेस्ट है, तो अभी बहुत सारे माताएं हैं जिनका नंबर अभी तक एक बार भी नहीं आया। तो इस हिसाब से आप सभी अपना नंबर नोट करा देंगे, तो फिर उसके आधार से पूछ लेंगे। तो मधुबन में नोट करा देंगे या तो फिर 98 पे नोट करा देंगे तो चलेगा। अब तक जिन माताओं का नंबर बिल्कुल एक बार भी नहीं आया है कोर्स बताने के लिए, तो वो माताएं नंबर नोट करा दीजिएगा, फिर उसके आधार से पूछ लेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।